हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि आज हम लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमारी वीटी से 6:20 की वंदे भारत ट्रेन थी, तो हम घर से निकले, रात को जल्दी ही निकल गए थे और हमने लोकल ट्रेन पकड़ी क्योंकि 4 बजे के करीब ही लोकल ट्रेन स्टार्ट होती है। तो हम 4 बजे स्टेशन पर पहुंच गए थे और जो फर्स्ट ट्रेन आई वो हमने पकड़ी और लोकल ट्रेन पकड़ के हम पहुंचे वीटी स्टेशन। तो ये देखिए हम लोकल ट्रेन में हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग का समय था। और जब हम पहुंचे वीटी स्टेशन तो दक्ष को भूख लग गई और दक्ष ने फ्रूटी ले लिया। फिर हम पहुँचे, हमने थोड़ी इडली वगैरह खाई क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आने में बहुत टाइम था। तो दोनों बच्चों को ही आइसक्रीम खानी थी, तो वो लोग अपनी अपनी आइसक्रीम लेके खा रहे थे और हमने इडली और चाय का नाश्ता किया और हम वेट करने लगे कि हमारी ट्रेन कभी आएगी। देखिए सुबह हो गई है, 5:49 का टाइम हो रहा है और ये वंदे भारत ट्रेन हमारी आ गई और हम उसका वेट कर रहे थे। और जब हमारी ट्रेन लगी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं वंदे भारत ट्रेन से शिरडी साईं बाबा जाऊँ। इससे पहले मैं बहुत बार बस से जा चुकी हूँ, पर ये फ़र्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे थे। और मैं लगभग 3 साल बाद साईं बाबा दर्शन करने जा रही हूँ क्योंकि दक्ष 1 साल का था तभी हम गए थे। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और अपनी अपनी सीट लेकर बैठ गए और दक्ष भी काफ़ी खुश था और मैंने बोला हाय करो तो उसने हाय भी किया। ट्रेन में हमें न्यूज़पेपर मिला था तो मेरे पतिदेव उसे पढ़ने में लग गए और ट्रेन में हम रिलैक्स होकर बैठ गए और चलने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन काफ़ी अच्छी थी और एसी ट्रेन है तो हमें गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। और ये हमारी ट्रेन चली, हमने गणपति बप्पा साईं बाबा का नाम लिया और ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट हो गई। तो ट्रेन चलने लगी और ये देखिए मुंबई का व्यू सुबह के समय जाते समय कुछ ऐसा था, ग्रीनरी और सब कुछ बहुत अच्छा था। और हम साईं बाबा दर्शन करने के लिए निकले मंगलवार की सुबह को। तो हमें बुधवार को नहीं, हम निकले बुधवार की सुबह को और हमें बुधवार को ही दर्शन करने थे। ट्रेन के टिकट में हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराया था। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने 2 बिस्किट और चाय दी, जो उन्होंने हॉट वाटर ला के दिया और हमने चाय खुद ही बनानी थी। तो हमने 2 टिकट पे ब्रेकफास्ट बुक किया था तो उन्होंने हमें 2 प्लेट ला के दिया क्योंकि बच्चे ट्रेन में ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। और ये देखिए जो उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया उसमें एक चोको बिस्किट का पैकेट था, एक में उपमा था, दही था, आलू मटर की भाजी थी और 2 ये कचौड़ी टाइप्स पराठे टाइप्स थे जो खाने में काफ़ी अच्छे थे और सभी नाश्ता पूरा गर्म था, काफ़ी अच्छा था। साथ में उन्होंने सैनिटाइज़र भी दिया था। और ये टिकट चेक करने के लिए जो टिकट चेकर आती हैं वो बिल्कुल एयर होस्टेस के जैसे लग रही थी और खाना काफ़ी अच्छा था। वंदे भारत ट्रेन का एकदम फ्रेश और क्लीनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी। रास्ते का ये सारा व्यू था और इगतपुरी का सारा घाट जो भी सब रास्ते में आते हैं, इतना सुंदर व्यू था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये सब दिखाया जाए। ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी और बिल्कुल बोरियत का एहसास नहीं हो रहा था। मैं लगभग 3 साल बाद जा रही थी तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी चेंजेस भी हो चुके हैं। ये देखिए ये कितना ऊपर से अच्छा व्यू था और ट्रेन में काफ़ी साफ़ सफाई सब कुछ काफ़ी अच्छा था कि आप बिल्कुल बोर नहीं होगे और आपको आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगेगी। मैं विंडो सीट पर बैठी थी तो मैं ये सब शूट कर रही थी और मैंने कुछ भी कट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सबको भी ये दिखाऊं। हम पहुँचे स्टेशन लगभग 10:30 बजे, तो वहाँ पर बारिश हो चुकी थी और हो भी रही थी और हमने अपनी गाड़ी बुक कर रखी थी। तो ड्राइवर भैया हमें आके ट्रेन के पास स्टेशन आके रिसीव की और हमें सीधा होटल लेके गए। लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही हमारा होटल था और जब हम होटल में पहुँचे तो कुछ ऐसा हमारा रूम था। एक तरफ डबल बेड था, एक तरफ सिंगल बेड था और ये एसी रूम था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लीन था। और ये साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल ही पास था, मतलब 2 मिनट वॉकिंग ही था। तो मैंने ये वीडियो शूट आप सबको दिखाने के लिए किया कि कुछ ऐसा हमारा रूम था। देखिए बच्चे जाके सीधा रेस्ट करने लगे क्योंकि वो रात से ही जग रहे थे
और दोनों बच्चों नहा धोकर सो गए और हम भी सो गए। शाम को करीब 4 बजे हम उठे और मंदिर दर्शन के लिए रेडी हुए, क्योंकि हमें शाम की आरती अटेंड करनी थी जो लगभग 6:45 को स्टार्ट हुई। तो हम सभी अच्छे से रेडी हो गए और मंदिर दर्शन के लिए जाने के लिए हम लोग अपने होटल से निकले। देखिए बारिश रुक चुकी थी और मौसम काफ़ी अच्छा था और ठंडा भी नहीं था और गर्मी भी नहीं थी, एकदम टेम्परेचर एकदम अच्छा था। हम जब पहुँचे तो देखिए हम यहाँ से सीधे चावड़ी के सामने एकदम पहुँचे, जो साईं बाबा की चावड़ी थी वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पर दर्शन किए। तो ये देखिए सिर्फ 2 मिनट ही लगे हमें वहाँ पहुँचने में। और ये है चावड़ी और हमारा होटल इसी साइड था। और ये देखिए चावड़ी में हम पहुँच गए, यहाँ पे हमने दर्शन किए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर हम यहाँ से निकले साईं बाबा दर्शन के लिए। यहाँ पर मोबाइल और चप्पलें वगैरह जमा करने के लिए लॉकर रहते हैं। ये देखिए उन्होंने कुछ स्टेज ऐसा बना रखा है, यहाँ पर भजन होता रहता है। और इसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन जमा हो गए तो हमें कुछ भी वीडियो शूट करने के लिए नहीं मिला और मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक किए। और जब हम दर्शन करके आए, हमने द्वारका माई के भी दर्शन कर लिए, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया। तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि रात हो चुकी थी, लगभग 9 बज रहे थे, 9 सवा 9 बज रहे थे। तो हम यहाँ से प्रसादालय खाने के लिए निकले और रास्ते में देखिए पब्लिक कितनी चल रही थी। इसी बीच हमने द्वारका माई के भी दर्शन कर लिए थे, पर मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में नहीं था और मोबाइल फ़ोन अलाउ भी नहीं है, तो मंदिर का वीडियो और दर्शन का वीडियो मैं नहीं बना पाई। पर जब हम पहुँचे यहाँ से तो देखिए कितने सेलर सब छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। ये देखिए आंटी लोग बैठी, साईं बाबा की मूर्ति, बलून्स वगैरह, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी और इतनी सस्ती चीज़ें थी जो आपको मुंबई में नहीं मिलेंगी। और ये देखिए सभी पब्लिक जा रही है। मेरे हस्बैंड ने ऑटो रिक्शा किया और हम प्रसादालय जाने के लिए निकले। रात का खाना हमने साईं बाबा के प्रसादालय में ही खाना था, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। और अगर आप आएँ तो एक बार प्रसादालय ज़रूर जाएं। साईं बाबा मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर ही प्रसादालय है। और रात के समय देखिए शिरडी नगर कैसा चमक रहा है। पब्लिक खाना खाने के बाद या उससे पहले भी जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो काफ़ी घूम रहे थे। बड़े बड़े शोरूम भी हैं यहाँ पर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं मिलती। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और मुझे तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती लगी। स्पेशली फ्रूट और फूल यहाँ पर बहुत सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूलों की खेती भी होती है। और आपने देखा सामने से एक घोड़ा गाड़ी भी गई। और यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो ही करना पड़ेगा या फिर आप गाड़ी बुक कर सकते हो। तो हमने ऑटो रिक्शा ही कर लिया और उसने शायद हमसे 50 रुपीज़ ही चार्ज किया था। और 10 मिनट की दूरी पर हम पहुंच गए प्रसादालय। ये है साईं बाबा का प्रसादालय। ये डिनर का टाइम 10 बजे तक होता है, तो वो 9:30 पौने 10 के बाद एंट्री लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उतनी पब्लिक को भी खाना खाने में टाइम लगता है। और उसके बाद कुछ मतलब पब्लिक उधर खाना नहीं खा सकती। तो हम लास्ट टू लास्ट पहुँचे और यहाँ पर खाने का कूपन लेना होता है। एक कूपन होता है जो आपको पैसे पे करके लेना होता है और एक होता है कि आपको बिल्कुल फ्री में साईं बाबा की तरफ से खाना दिया जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा पे करके ही लिया कूपन, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप किसी के हिस्से का खाना खा रहे हो, अगर आप सक्षम हो तो आप पे करके ही खाओ, क्योंकि आप किसी गरीब का हक मत मारो। तो ये देखिए उस दिन साईं बाबा के भंडारे में पराठे, छोले, दही, चीनी, पापड़, सूजी का हलवा, 3 तरह की भाजी, बहुत कुछ था। और हम भोजन करके जब नीचे उतरे तो देखिए यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो हमने भी थोड़ी फ़ोटो वगैरह खिंचाई, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउ था। और ये देखिए साईं बाबा हांडी में खाना बना रहे हैं, कुछ ऐसा है। अगर आपने साईं बाबा का सीरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा साईं बाबा की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है। और हमने खाना खाया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। जब हम खाना खा के निकले तो प्रसादालय के सामने मीठा पान बेच रहे थे, तो वो भी मैंने खाया और थोड़ा पार्सल भी लिया। वहाँ से हमने वापस ऑटो रिक्शा किया और हम अपने होटल जाने के लिए निकल गए। पर जब हम साईं मंदिर के पास पहुँचे तो हमने ऑटो रिक्शा छोड़ दिया और हम वहाँ से वॉक करते हुए सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि रात के समय भी काफ़ी ऐसे दुकानदार थे जो अपनी चीज़ें बेच रहे थे,
तो हम वॉक करते हुए ही अपने होटल तक गए। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे खूबसूरत बैग बिक रहे थे। यहाँ पर से 2 बैग मैंने भी ख़रीदे और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सस्ता भी था। बच्चे खाना खा चुके थे और उन्हें वापस से आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, तो ये एक आइसक्रीम शॉप था जो हमारे होटल के रास्ते में पड़ा। तो दोनों बच्चों ने आइसक्रीम लिया और दक्ष इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे या खुश थे कि वो आइसक्रीम लेके ना अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। मतलब हमें जाना था किस तरफ और वो अपोजिट तरफ जा रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि बेटा हमारा होटल इस तरफ